हेलो, आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल पे जिसका नाम है पीयूष जूलॉजी। और आज हम बात करने वाले हैं क्लास 12th के सेकंड चैप्टर जिसका नाम है पुष्प पौधों में लैंगिक प्रजनन, जिसके हमने फर्स्ट वीडियो में फ्लावर के बारे में देखा था। और आज की इस वीडियो में हम लोग उसके आगे देखेंगे। आज की इस वीडियो में जनरली हम बात करेंगे मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन के बारे में, अर्थात हम पुंकेसर या लघु बीजाणुधानी और परागकण के बारे में आज हम बात करेंगे। अगर आपने पिछला वीडियो नहीं देखा है तो आई बटन पे जाके आप पिछले वीडियो को आप देख सकते हैं, वहाँ से आप फ्लावर के बारे में जानकारी प्राप्त करेंगे। चलिए तो आज शुरू करते हैं। अगर हम अपनी एनसीईआरटी को देखें तो हमारे एनसीईआरटी में एक स्ट्रक्चर दिया है जिसमें पुंकेसर को अलग से दिखाया गया है। तो अब अगर हम अपने फ्लावर में से पुंकेसर को अलग करें तो अगर हम देखें तो हमें पुंकेसर में दो भाग दिखाई देंगे। एक पतला सा डंठल जिसे हम लोग पराग तंतु बोलते हैं, ये पराग तंतु हो गया। और इसके ऊपर अगर हम देखें तो हमको दो लोब दिखाई देंगे, कुछ ऐसा और ये कुछ ये, हमको ऐसे कुछ दो लोब दिखाई देगा। इसे हम बोलते हैं पराग कोश। अब हमारी एनसीईआरटी कह रही है कि हमारा जो भी पराग कोश होता है वे दो पालित होते हैं, यानी इनमें दो भाग हैं। इसे नाम दिया गया पालिका, जिसको बोलते हैं पाली। अब अगर हम इसके एक सेक्शन को देखें, अगर हम यहाँ से इसको इसे कट करते हैं तो हम इसके सेक्शन में देखेंगे कि प्रत्येक पाली के अंदर हमको दो दो खाने और दिखाई देंगे, कुछ ऐसा। अगर हम उसको कट करते हैं तो ये हमारा एक भाग हो गया और ये हमारा दूसरा भाग हो गया। अब अगर हम इसके अंदर देखें तो हमको इसके अंदर कुछ ऐसा स्ट्रक्चर दिखाई देगा। ये कुछ ऐसा दिखाई देगा और ये ऐसे अंदर होंगे, ऐसे डीप। अब हमारी एनसीईआरटी से कह रही है कि इन प्रत्येक खानों के अंदर छोटे छोटे खाने होते हैं। इसे हम लोग बोलते हैं लघु बीजाणु धानी। इस लघु बीजाणु धानी के अंदर कोशिकाएं भरी होती हैं। इन कोशिकाओं को हम बोलते हैं बीजाणु जन ऊतक। स्पोरोजिनस टिश्यू इसको बोला जाता है और इसको हम बोलते हैं माइक्रोस्पोरेंजियम। अब हमको लघु बीजाणुधानी की संरचना देखना है। तो अगर हम लघु बीजाणुधानी की संरचना देखें तो इसके चारों तरफ एक आवरण होता है, इसके चारों तरफ एक आवरण है। इसे नाम दिया गया है टेपिटम का, टेपिटम। इसका काम है कि जो भी लघु बीजाणुधानी के अंदर परागकण बनेंगे उन्हें पोषण देने का जो कार्य होता है वो हमारा टेपिटम करता है। एनसीईआरटी में एक इम्पॉर्टेंट चीज़ लिखा है कि टेपिटम जो भी कोशिकाएं होती हैं वो बाइन्यूक्लिएटेड होती हैं। सभी कोशिका में दो केंद्रक होते हैं। जैसे हमारे त्वचा की चारों तरफ एक आवरण होता है, उसी तरह इसमें बाहर एक आवरण है। इसे हम बोलते हैं बाह्य परत।
इसके अंदर एक परत है, ये सारी परत पूरी तरह रहेगी। मैं इसे थोड़ा सा दिखा रहा हूँ। इसे हम बोलते हैं अंतःस्थिशियम। अंतःस्थिशियम जो कि पराग के स्फुटन में मदद करता है। जब इसके अंदर परागकण बन जाएंगे तो इनको तोड़कर परागकण को निकालने में मदद करता है। और बाकी जो शेष चीज़ें बचती हैं इसे नाम दिया जाता है मध्य परत का। मध्य परत। टेपिटम पोषण का काम करता है और बाकी जितनी भी परतें हैं वो एक तरह से संरक्षण का कार्य करती हैं, इसकी रक्षा का कार्य करती हैं। अब हम देखें तो ये जो हमारा लघु बीजाणुधानी है, इन सभी के अंदर एक कोशिका होगी जिसको नाम दिया गया है आपके एनसीईआरटी में पराग मातृकोशिका। पराग मातृकोशिका। अब ये जो पराग मातृकोशिका है वो एक बार अर्धसूत्री विभाजन करेगा। हमारा जो अर्धसूत्री विभाजन होता है वो दो प्रकार का होता है, अर्धसूत्री विभाजन फर्स्ट और अर्धसूत्री विभाजन सेकंड। जब भी किसी में अर्धसूत्री विभाजन होता है एक कोशिका से दो कोशिकाएं बनती हैं अर्धसूत्री विभाजन फर्स्ट के तहत। यहाँ पे हमारा गुणसूत्र नंबर आधा हो जाता है। उसके बाद अर्धसूत्री विभाजन द्वितीयक इन दोनों कोशिकाओं पर होता है जिसके फलस्वरूप 4 कोशिकाएं बनती हैं। अब पराग मात्र कोशिका अर्धसूत्री विभाजन करेगी जिसके फलस्वरूप 4 कोशिकाएं बनेंगी। ये चारों कोशिकाएं आपस में जुड़ी हुई होती हैं। इन चारों को हम बोलते हैं लघु बीजाणुधानी, लघु बीजाणु चतुष्क। और आगे चल के ये सभी कोशिकाएं परिपक्व होकर अलग हो जाएंगी और परागकण कहलाएंगी। अगर हम इसको यहाँ से देखें तो ये हमको कुछ ऐसा मिलेगा। ये कुछ ये ऐसे। अब अगर हम परागकण को देखें तो परागकण जो आता है वो हमारा 25 से 50 माइक्रोमीटर गोल व्यास का होता है। परागकण का आकार प्रत्येक अलग अलग पौधों में अलग अलग होता है। इनका आकार, इनका रंग, सारी चीज़ें अलग अलग होती हैं। अगर हम बात गुड़हल के पौधे की करें तो गुड़हल में अगर हम देखेंगे तो हमको पीले पीले रंग का परागकण दिखाई देता है। परागकण स्पष्ट रूप से इसमें 2 आवरण होते हैं। एक इसके अंदर होता है और एक आवरण इसके बाहर होता है। इस बाह्य चोल बोला जाता है और इसे बोला जाता है अंतः चोल। बाह्य चोल जो बना होता है स्पोरोपोलेनिन, बाह्य परत जो होता है वो बना होता है स्पोरोपोलेनिन का, जो कि धरती का सबसे ज़्यादा ज्ञात प्रतिरोधक पदार्थ है। इसे हम किसी भी ताप द्वारा, किसी भी रसायन द्वारा हम इसे निम्नीकृत या इसको हम तोड़ नहीं सकते। पूरे परागकण में जनन छिद्र को एक स्थान को छोड़कर पूरे आवरण की तरफ स्पोरोपोलेनिन होता है। उस स्थान को हम लोग बोलते हैं जनन छिद्र, जहाँ पर स्पोरोपोलेनिन मौजूद नहीं होता। अंतःचोल ये बना होता है सेल्यूलोज का और पेक्टिन का। अब हमको पता है कि सेल्यूलोज कितना मजबूत होता है। हम किसी भी पत्ती को ऐसे हाथ से मसल सकते हैं।
अगर हम अंदर देखें तो परागकण के अंदर दो कोशिकाएं होती हैं, एक बड़ी कोशिका होती है और एक छोटी कोशिका होती है। जो छोटी कोशिका होती है वो बड़ी कोशिका में जीवद्रव में तैरती हुई होती है, इसे बोलते हैं जनक और इससे बोला जाता है कायिक। एनसीईआरटी में इम्पॉर्टेंट चीज़ दिया है कि 60% आवृतबीजी पौधों के परागकण दो कोशिका में निकलते हैं, एक दो, और शेष यानी कि 40% जो आवृतबीजी पौधे हैं वो 3 कोशिका पर निकलते हैं। वे अपने परागकण को 3 सेल अवस्था पे रिलीज करते हैं। अब 3 सेल अवस्था पे क्या होगा, ये जो जनक कोशिका है वो एक बार सूत्री विभाजन करेगी, जिसके फलस्वरूप 2 कोशिकाएं बनेंगी। तो ये हमारा हो गया कायिक कोशिका और इसमें ये हो गया 2, तो 1 2 3, ये हो गया हमारा 3 कोशिका। तो आज की वीडियो में बस इतना ही। अगले वीडियो में हम लोग स्त्री केसर गुरु बीजाणु के बारे में जानेंगे। तब के लिए धन्यवाद।